हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने रीजनिंग को लेकर कुछ सवाल हल करे थे और उसमें भी हमने कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 2 के ऊपर कुछ सवाल जो है हमने बनाए थे। लगभग 20 सवाल हमने बनाए थे। आज की क्लास में भी हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ सवाल बनाएंगे जो हमारे टाइप 2 के ऊपर हैं। देखिए, सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको पता होना चाहिए वह किस तरीके से बना है और किस तरीके से हल किया जा रहा है। अगर आपको उन कोडिंग डिकोडिंग में संबंध पता चल जाता है कि किस संबंध के तहत जो हमारा शब्द है, जो अक्षर है, जो लेटर है उसको कोड किया गया है, जो वर्ड है उसको कोड किया गया है, उसके जो अक्षरों को जो है किस संबंध के तहत किया गया है, तो जो अगला शब्द आपसे पूछा गया है आप उसको भी जो है कोड कर लेंगे। उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो आज हम अपनी जो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से करते हैं और आगे भी जो हमारे सवाल हैं उनको देखते हैं। देखिए, अब जो कोई वर्ड है, क्या वो वर्ड हमें दिया हुआ है एल बी ए ई एच सी। जो ये एल ई ए बी एच सी है इज रिटन एज ब्लीच। तो इसको ब्लीच को, यानी अगर मैं ये कहूं जो ये ब्लीच है, इस तरीके से देख लीजिए, बी एल ई ए सी एच, ये ब्लीच है। इसको कोड करके क्या लिख दिया, एल बी ई ए ई एच सी। तो कोई इसमें कोई दुविधा वाली बात ही नहीं है, ये तो आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है। अब तो हमने इतने सवाल कर लिए हैं तो आपको ये तो आंसर जो है इसका दिख जाना ही चाहिए। बहुत मामूली सा आंसर है, तो ये दिख गया आपको आंसर। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये बी और एल को हमने उल्टा लिखा हुआ है, ई ए को उल्टा हुआ लिखा हुआ है, सी और एच को उल्टा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बी ए ई और एच सी। तो अब वहीं जो हमारा जो दूसरा शब्द है किसको हमें ठीक करके कोड करना है, वो है एन बी ओ एल जेड के एम एच। तो जरा देखिए यहाँ से ध्यान से इसको, तो हो जाएगा बी और एन, एल और ओ, के और जेड, एच और एम। तो ये आपको सही कर लिया। तो अब आप ये देखिए ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, बी एन एल ओ के जेड एच एम। तो ऑप्शन ए जो है वह सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका सही उत्तर होगा, उसको आप मार्क करके आगे चलेंगे। देखिए, तो इस तरीके से बनाइए आप। अगर आप नंबरिंग करके बनाएंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ आपको उसी तरीके से चलना है और उसी तरीके से अपने जो सवाल हैं उनको हल करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है ड्यूगनल, डी आई यू जी एन ए एल। तो इसको आपने किस तरीके से कोड करके लिखा हुआ है, एल एल ए एन जी यू आई टी। तो ये जो पूरा शब्द है इसको पीछे से उन्होंने उल्टा लिख दिया है। तो वहीं ई एल के सी ए एच एस, इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप सीधा लिख दीजिए, एस एच ए सी के एल एल। तो एस एच एल ई है वो, ये है ई ई एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई। तो एस एच ए सी के एल ई। तो जो आपका ऑप्शन 1 है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको जो है सही उत्तर मार्क के जो है निशान लगा देंगे। तो डी यू आई जी एन ए एल को देखिए जो उल्टा है उसको आपने उल्टा कर दिया। इस तरीके से जो है ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा, उसको आप मार्क करके आगे बढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ देखते हैं हम। अगला सवाल आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। इसको हम किस तरीके से कोड करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, ई एक्स आई एस टी जो एग्जिट है, ई एक्स आई एस टी,
इसको जो कोड किया गया है वो ESIX तो ये इस तरीके से इसको कोड कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए नंबर, अब इस वाले में जो है आप वैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए इसको ज़रा। ESIX अब मुझे यहाँ पर बताइए कोड करके। अब देखिए आई तो यहाँ पर आई आ गया, है ना? और ये क्या EXIT, और ये किसको कोड करा गया? ये करा गया आपका EXIST। तो देखिए आई आई बीच में रहा, तो ऐसे ही आप प्लूटो लीजिए, यू को बीच में रखिए, तो यू आपका बीच में हो गया। और ये जो इसके आसपास थी इसकी जो है पोजीशन को बदल दीजिए, तो यहाँ पर P रख लीजिए, यहाँ पर O रख लीजिए, इनको बदल दीजिए TL। तो PTULO सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सी ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो गया, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेल, SALE, सेल को कैसे कोड किया गया? PAPAIE। तो बताइए इसको कैसे करा गया कोड? और आपको क्या क्या कोड करना है? CASUAL, कैजुअल। अब इसको आप जो है सही उत्तर बताइए, तो हम बताएं इसको किस तरीके से करा गया है। देखिए अब यहाँ पर देखिए ए जिसको एक जैसा लिखा गया, ए और ई इनको एक जैसा लिख दिया गया। एस और पी क्या होगा? देखिए अगर आप बात करें PQRS, PQRS, तो जो ये एस से कितना कम है? 1 2 3, तो 3 कम है, तो सी का 3 कम क्या होगा? देखिए बी सी ABC, जेड, तो यहाँ पर हो गया जेड। सी के नीचे क्या हो गया? आपका जो है सही वर्ड हो गया ये, सी के नीचे क्या आ जाएगा? जेड, यहाँ पर जेड आ गया। अब देखिए ए ही रहा, यहाँ पर ए को ए रखें। अब एस, चार चार शब्द लिए ना, अब एस को देखिए, एल और इसमें कितना रहा? आई, देखो EFGHIJKL, तो 1 2 3, 3 कम करा। तो अब जरा एस से 3 कम करिए, तो एस से 3 कम करके तो पी आएगा, क्योंकि यहाँ से एस से 3 कम करके पी लिखा। अब यू को यू ही रखा। अब ए में 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? देखिए जरा, ए में अगर 3 कम करेंगे तो क्या आएगा? तो ए जेड वाई, XYZ, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? XL, ऐसे ही रहेगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, ZPUXL, ZAPUXL, ZAPUXL, सी जो है सही उत्तर बना। इस तरीके से हमने जो है कोड कर लिया। -3 0 -3 0 -3 0, तो ये जो है ये हमारे कोड करने का तरीका हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास ब्रैकेट। BRACKET, ब्रैकेट को कैसे कोल्ड किया इन्होंने?
डी पी सी ए एम सी वी। तो बी में और डी में थोड़ा सा स्पेस देते हैं ताकि हम इसको ठीक से बता पाए, रिलेशन को, संबंध को इनके बीच में। डी पी सी ए एम सी वी। अब इसको जरा ठीक से देखिए कैसे करा है इन्होंने। डी सी और डी दो ज्यादा। अब यहां से पी क्यू आर -2 +2 -2 के एल एम, देखिए एल एम +2 सी डी ई -2 डी यू वी +2। तो दो कम दो ज्यादा, दो कम दो ज्यादा, तो बी एल ओ सी के। तो दो ज्यादा सी और डी। अब डी में दो कम क्या होगा, तो यहां पर हो गया डी। अब एल में दो कम, तो ये +2 हो गया ना, तो -2। तो आई जे के एल, तो क्या होगा यहाँ पर जे के एल, के एल हो गया ना। अब दो ज्यादा ओ पी क्यू। अब यहाँ पर क्या होगा दो कम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी सी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दो ज्यादा के एल एम। तो डी जे क्यू ए एम, डी जे क्यू ए एम आना चाहिए। तो बी जो है आपका सही उत्तर बनेगा, बी जो है आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो दो ज्यादा दो कम, दो ज्यादा दो कम दो ज्यादा, इस तरीके से रिलेशन जो है बन जाएगा। अब बताइए, पिन टिन फिन, एक सर्टेन कोड में पिन टिन फिन को, अब ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। पिन टिन और ये जो फिन है इसको क्या लिखा गया, डिलीशियस रेड फूड। अब वही जो है टाई टाई डिप और सिग, इसको कोड करके क्या लिखा गया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल येलो रोज। देखो, टिन को रेड बोल दिया, पिन को ब्यूटीफुल दे दिया। अभी हमें समझना है ये क्या है। फिर अगला जो वर्ड है वो दिया सिग पैन पिन। रोज, इसका क्या दे दिया, रोज एंड फूड। तो बोला गया फूड किसके लिए स्टैंड हो रहा है। देखिए जरा, इसमें सिन पिन टिन, टिन है, देखो यहां पर जरा, फूड किस किस में है, फूड फूड पहले वाले में है और इस वाले में है। तो फूड इसमें है, फूड इसमें है, फूड इसमें हो गया, और ये भी फूड हो गया। तो इन और ऊपर वाले कोड में कॉमन क्या है, पिन टिन फिन सैन पैन फिन। तो फिन कॉमन है, तो फिन फिन कॉमन है और फूड फूड कॉमन है। तो ये जो फिन है ना, ये फूड के लिए दिया हुआ है, तो ये जो फिन है फूड के लिए दिया हुआ है। तो ये जो सी है ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो आपको किसके लिए दिया हुआ है, फूड के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका जो है टाइप 3 का जो क्वेश्चन था वो जो है शुरू हुआ, और हमने एक क्वेश्चन जो है करके देखा। ये जो टाइप 3 के क्वेश्चन है, इसी तरीके से जो है ना नंबर ऑफ ग्रुप, यानी इस तरीके से ग्रुप के क्वेश्चंस रहेंगे, और आगे चलकर हम ऐसे क्वेश्चंस को और करेंगे।
तो उससे पहले आगे हम टाइप 3 के डिस्कस करें तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ अपनी तरफ से। तो आप उन्हें बनाइए और उनका रिलेशन बताइए। तो एक वर्ड है क्वेश्चन, क्यू क्यू यू ई एस टी आई ओ एन। इसको मैंने कोड करा। ई आई ओ यू एन एन टी क्यू टी। आप लिख दीजिए क्यू एस टी। अब आप मुझे ये बताइए, ये हमने इसको कोड करा है। अब आपको क्या लिखना है? आंसर लिखना है। आंसर लिखना है ए एन एस डब्ल्यू ई आर। आंसर को लिखना है। इस कोड में कैसे लिखोगे? तो पहले आप जो है 10 सेकंड सोचिए, फिर उसके बाद जो है उत्तर हम लिखेंगे। देखिए, अब इसके बीच में कोड क्या बन रहा है, ज़रा आप मुझे थोड़ा सोच के बताइए। क्या कोड बन सकता है इसके बीच में? देखिए, इसमें हम पहले क्या लिखा है हमने? ई आई ओ यू। हमने क्या लिख दिया? वोवल्स लिख दिए। तो वोवल्स हैं ई आई ओ और यू। और वोवल्स में भी हमने कैसे कैटेगराइज में लिखा? सबसे छोटा वोवल सबसे पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हमने ई आई ओ यू, तो हमने इस तरीके से लिख दिया वोवल के बढ़ते क्रमांक। अब जो दूसरे वर्ड बचे जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जो वोवल नहीं है, तो कॉन्सोनेंट में सबसे छोटा एन, फिर क्यू, फिर एस, फिर टी। तो अब इसमें वोवल कौन सा है? इसमें सब वोवल है ए, तो इसमें आ जाएगा ए ई। अब इसमें कौन से दूसरे वर्ड बचे? एस डब्ल्यू आर एन, तो एन आर एस डब्ल्यू। तो ये इसका हो गया कोड करने का तरीका। तो एक इस तरीके से कोड हो गया। तो चलिए, तो मैं आपको और बता देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग में आपको पता है क्या करना होता है। तो हम आगे बढ़ लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आप ये वाली टेबल जो है कॉपी में बना लेना। जैसे ही एग्जाम शुरू हो, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। 13 वर्ड ऐसे लिखने हैं, फिर उल्टे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई सेट। तो अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ। अब मुझे बताइए वो क्या होगा? ओ आर ए एन जी ई। ऑरेंज हो गया। इसको मैं कोड कर रहा हूँ। अब आप मुझे इसका आंसर बताइएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपको बताना है, फिर उसको आप मुझे बताइएगा क्या उसका जो जो है आंसर होगा वो होगा। एल टी जेड अब बचा एन क्यू जे पी। तो आपको बताना है, अब आपको बताना है ये मैंने किस तरीके से लिखा। इसको ज़रा, ये ठीक है, ये जेड आया, जेड आया। इसको पी करना है, पी, एक मिनट, पी आई। तो अब आपको मैं आंसर क्वेश्चन दे रहा हूँ कोड करने के लिए। ए
एप्पल कैसे लिखेंगे? तो 10 सेकंड लीजिए इसको सोचने में, फिर इसका जो है हमें आंसर करना है, किस तरीके से ये जो है कोड किया गया है और कैसे इसका आंसर किया जाएगा। तो देखिए, ए ए को देखो, अब मैंने क्या करा, जो हमारे वोवल्स हैं, जो भी वोवल्स हैं, वोवल्स को मैंने क्या करा, उनका ठीक जो नीचे का नंबर है दिया हुआ, जैसे ओ के ऊपर क्या है, एल, तो मैंने ओ के साथ एल का रिलेशन लगा दिया। तो इस तरीके से ना आप अपने ब्रेन को ट्रेंड कर सकते हो रीजनिंग बनाने के लिए। जब आप इस तरीके के क्वेश्चंस एक दूसरे के साथ, अपने किसी जो दोस्त हैं या आपका कोई भाई बंधु जो आपके साथ एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आप उनके साथ बैठिए और तैयारी करिए। तो ऐसे सवाल आप अपनी तरफ से बना के दीजिए और उनसे पूछिए। तो ऐसे आपका जो प्रैक्टिस है अच्छा होता है और इससे जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाकर उसको अच्छे से लाभ या उसका फायदा आप आराम से उठा सकते हैं। उसमें कोई ऐसे आपको समस्या नहीं आएगी। तो ज़रा देखिए यहाँ पर ओ एल, तो अब मैंने जो यहाँ पर रिलेशन बनाया वो किस तरीके से बनाया कि जो मेरे वोवल्स थे और वोवल्स थे, तो मैंने ठीक उनके अपोजिट, यानी वोवल का जो सम है, जो वोवल जो संख्या है, जिस संख्या है, तो उसको उतनी संख्या ढूंढिए जिसका सम 27 आए, यानी उसका उल्टा लिख दीजिए। ओ के ऊपर क्या था, एल, ए के नीचे जेड और ई के लिए क्या था, वी, ई के लिए क्या है देखिए, वी। ठीक है, तो ऐसे ही ए के लिए क्या हो जाएगा, जेड, और ई के लिए क्या हो जाएगा, वी। अब बचा पी, देखिए आर एस टी दो ज़्यादा, ओ पी दो ज़्यादा, जी एच आई दो ज़्यादा, राइट। तो पी के लिए दो ज़्यादा क्या हो जाएगा, आर, 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 एल के लिए दो ज़्यादा क्या हो जाएगा, एन। तो ये इसका आंसर होगा, आर जेड आर आर एन एल। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है, कोड करना है। चलिए मैं और आपको एक सवाल देता हूँ करने के लिए। तो इस तरीके के जो सवाल है आपको बनाने आने चाहिए। तो उससे होगा ये कि जब आप सवालों का अभ्यास करते रहेंगे, ऐसे सवालों का अभ्यास करते रहेंगे, तो आप आसानी से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको एक शब्द दिया, टी एच ए एन के वाई ओ यू, तो ये टोटल कितना है, 8 शब्द हैं। ठीक है, अब आप मुझे इसका बताइए, इसका क्या आंसर होगा। पी, पी, सी, जे, वी। अब लिखना है डब्लू, क्यू, बी, इसमें होगा ए, एम। तो इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, दूसरे रंग से लिख दे रहा हूँ, इसको आपको समझ में आ जाएगा क्या मैंने कोड किया है, आप समझ जाएंगे। देखिए, अब इसमें जो है आपको लिखना है पी, सी, जे, वी, डब्लू, क्यू, ए, एम। तो ये लिखिए। अब ये ज़रा ध्यान से लगाइए, सोचिए मैंने इसको क्या कोड किया है, और आपको मैं जो आंसर दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, बाद लिखना है। क्वेश्चन ये है, वेलकम। देखिए कितने शब्द बने, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, नौ, 10, ऊपर 8 नीचे 10। अब कोड बनाइए कैसे बनेगा, तो थोड़ा सोचिए और फिर आपको आसानी से जो है इसका कोड का जो है आंसर पता चल जाएगा। देखिए क्या किया मैंने, अब मैं आपको उसका उत्तर दे देता हूँ। मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया,
THANKYOU, थैंक यू। तो AN में 2 ज़्यादा करोगे तो P, तो ये क्या है, क्रॉस कर दिया मैंने, क्रॉस में 2 ज़्यादा कर दिया, तो NOPBCHIJTUV 2 ज़्यादा, UVW, अब देखिए PQYYZAKLM, तो 2 ज़्यादा, तो अब यहाँ पर ये 5 वर्ड पकड़ लीजिए, ये 5 वर्ड पकड़ लीजिए, अब इसका बना दीजिए। O क्या 2 ज़्यादा, OPQ, CDE 2 ज़्यादा, L का क्या होगा, MNEFGWXY, फिर U, VW, O का क्या ज़्यादा हो जाएगा, PQ, देन उसके बाद YZA, एंड देन उसके बाद आगे लिखेंगे Y हो गया, फिर E का 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा, G, M का 2 ज़्यादा क्या हो जाएगा, O। तो ये जो है हमारा बन गया। तो इस तरीके से जो कोडिंग डिकोडिंग के सवाल हैं तो खुद भी आप बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि सवाल किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से हल किया जाता है। तो आपको सवाल जो हैं वो पता होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। और एक और है जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको नाम करना है, वो है अल्फ़ाबेट के नंबर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सब तो चीज़ें हम थोड़ी-सी जो है मूल जानकारी आपको प्राप्त करा देते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, जिससे जो आपके सवाल हैं वो अच्छे से बने और आप उनको आराम से जो अपनी परीक्षा में हल कर पाएँ। देखिए, क्या है वो जानकारी? वो जानकारी ये है कि जब भी आप सवाल करें उनके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो आपके पास क्या-क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या है? ये आपके पास 5 वोवेल्स हैं, तो ये पता होना चाहिए। बाकी 21 कॉन्सोनेंट हैं, ये पता होना चाहिए। ये हो गया। फिर उसके साथ इनके नंबरिंग मैं यहाँ से करना शुरू करता हूँ। तो अब ये जो नंबरिंग है आपको पता होना चाहिए। ये जो है परीक्षा में ये नंबरिंग याद करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको रीज़निंग अच्छा करना है, तो आपको हर शब्द का नंबर जो है मुँह ज़बानी याद होना चाहिए, ओरली याद होना चाहिए, ताकि तुरंत आप बोल पाएँ। तो ए को मैं क्या बोलता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब देखिए, यहाँ से मैंने नंबरिंग करा उल्टा, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, और इनकी नंबरिंग कर लीजिए, क्या होगी, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब ज़रा ध्यान से देखिए, किन्हीं भी 2 को जोड़ दीजिए। सबका सम क्या हो रहा है, 27, 27, 27, 27, 27। तो ये जो बेसिक सी जानकारी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इन बेसिक जानकारियों के बारे में आपको ज्ञात है, थोड़ी-सी भी नॉलेज है, तो आप अपने सवाल आसानी से बना पाएँगे, उसमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब जो हमारी अगली क्लास होगी, वो कोडिंग डिकोडिंग के टाइप 3 के क्वेश्चंस को लेकर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ टाइप 2 और टाइप 1 के सवाल जो हैं, आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी समस्या होती है, कोई भी सवाल आपको लगता है आपसे हल नहीं हो पा रहा, उस सवाल को हम तक पहुँचाइए। हम आपको जो है वो सवाल हल करके भी दिखाएँगे और समझाएँगे भी कि किस तरीके से उस सवाल को आपको हल करना है, जिससे आपका समय भी कम लगे और आप सही उत्तर को जो है मार्क कर पाएँ, बना पाएँ।
देखिए, सबसे ज़रूरी जो होता है रीज़निंग में होता है कि वह सही उत्तर आप जो है कम समय में कर पाएँ। जितना कम समय लेंगे आप उत्तर को बनाने में, उत्तर को लिखने में, उतना ही आपका जो है रीज़निंग का जो पार्ट है वह मज़बूत होगा। तो कोशिश करिए कि अधिक से अधिक जो है सवालों का अभ्यास करते रहिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा आप जो है को रीज़निंग में अच्छा कर पाएँगे। तो रीज़निंग में सब कुछ होता है कि आपका जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, कितनी जल्दी सोच पाता है और कितना जल्दी उसको समझ पाता है। तो क्रिएटिविटी के साथ-साथ आपके ब्रेन को थोड़ा-सा स्ट्रेस दीजिए अपने मस्तिष्क को, सवालों को अभ्यास करते रहिए, तो काफ़ी बार ऐसा मिलेगा कि निरंतर अभ्यास की वजह से जो सवाल आप कर चुके हैं, वैसे ही सवाल आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। जिससे आपका समय भी बचेगा और आप उनके उत्तर को सही भी करेंगे और आपके परीक्षा में अच्छे नंबर या अच्छे अंक आएँगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे जो मुलाकात होगी वो अगली कक्षा में होगी और भी नए विषयों को लेकर और भी नई बातों को लेकर और ख़ासकर जो है हमारा कोडिंग डिकोडिंग के तीसरे टाइप को लेकर हम आपके साथ और जो नए सवाल हैं वो साझा करेंगे और उन पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए विदा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।